नमस्ते दोस्तों, अपना YouTube चैनल लिटरेरी हाउस में आप सबका स्वागत है। आज हम जॉन ड्राइडन के बारे में बात करेंगे। रिस्टोरेशन पीरियड के बहुत ही इंपॉर्टेंट साहित्यकार के रूप में ड्राइडन को पहचाना जाता है। इतना कि इस पीरियड को ही एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। वे बड़े ही इंटेलिजेंट क्रिएटिव आर्टिस्ट थे। उनके बारे में कहा जाए तो he used to wear many hats, that he was a poet, critic, translator and playwright। गौरतलब बात यह है कि उन्हें इंग्लैंड का फर्स्ट पोएट लॉरेट भी कहा जाता है। दोस्तों 1668 से 1688 तक वो पोएट लॉरेट थे। तो हम ड्राइडन के पर्सनल लाइफ के बारे में अब बात करेंगे। उनका जन्म 1631 में इंग्लैंड के नॉटिंघमशायर में हुआ था। उनके घर की हालत तो वैसे ठीक थी, बचपन में पढ़ाई में भी वो अच्छे थे। उन्हें अपने कॉलेज की पढ़ाई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के फेमस ऐसे ट्रिनिटी कॉलेज में किया था। वहां भी ड्राइडन ने अपनी होशियारी की चमक दिखाई थी। वो अपने बीए के कोर्स में कॉलेज के टॉपर थे। बाद में इंग्लैंड की राजगद्दी से नजदीकी बनाते हुए ड्राइडन ने पूरी जिंदगी साहित्य क्षेत्र में ही काम किया और अलग अलग जॉनर्स में सक्सेसफुली वो काम करते रहे। जैसा कि मैंने पहले कहा है कि इंग्लैंड का पहला पोएट लॉरेट उनको बनाया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके रहते ही उन्हें हटाकर 1689 में थॉमस शैडवेल को ड्राइडन की जगह पोएट लॉरेट बना दिया गया था। उनका अंतिम समय उतना अच्छा नहीं रहा। आखिर में उन्होंने ट्रांसलेशन पर बहुत जोर दिया और बेहतरीन ट्रांसलेटेड वर्क का निर्माण किया, यहाँ तक कि उनके ट्रांसलेशन को आज भी माना जाता है। तो दोस्तों अब उनके हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में देखेंगे। पहला जो पोएम है उनका इंपॉर्टेंट वो है हीरोइक स्टांजा। यह पोएम उन्होंने क्रॉमवेल की डेथ के बाद लिखा था और इसमें उन्होंने क्रॉमवेल का गुणगान किया था। उसके बाद उनकी पोएम जो है वो है एस्ट्रा रेडेक्स। ड्राइडन ने ये पोएम चार्ल्स सेकंड का राजगद्दी पर स्वागत करने के लिए लिखी थी। फिर एनेस मिराबिलिस। लंदन के ग्रेट फायर के संदर्भ में यह रचना है। इसके कुछ संदर्भ इंग्लैंड और हॉलैंड के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके संदर्भ में भी है। इसी पोएम ने ही ड्राइडन को अपने समय का एक श्रेष्ठ पोएट बना दिया था। उसके बाद रेलिगो लाइसी यानी रिलीजन ऑफ लेमैन, एक रिलीजियस वर्क है, रिलीजियस पोएम है। इसके बाद की उनकी जो पोएम इंपॉर्टेंट मानी जाती है वो है द हिंद एंड द पैंथर। ड्राइडन बाद में रोमन कैथोलिक बने थे, उस संदर्भ में उनकी यह रचना है। ड्राइडन अपनी सैटारिकल पोएम्स के बारे में खास तौर पर जाने जाते हैं। उनकी एबेसलम एंड अचिटोफेल ये कविता बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह उनका एक पॉलिटिकल सटायर है। वैसे तो यह बिब्लिकल स्टोरी है। विग्स और टोरीज पार्टी का इस सटायर में रेफरेंस दिया गया है। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह रचना बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, जिसके संदर्भ में हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद उनकी जो रचना है वो है द मेडल और द सटायर अगेंस्ट सेडेशन। उसके बाद की जो महत्वपूर्ण और एक रचना है वो है द मैकफेल्नो। इस पोएम में ड्राइडन ने अपने समय के एक पोएट थॉमस शैडवेल पर सीधा अटैक किया था। ये एक मजेदार कहानी है। शैडवेल ने ड्राइडन को टारगेट करते हुए द मेडल ऑफ जॉन बायस ये पोएम लिखी थी और उसके जवाब में ड्राइडन ने यह रचना लिखी थी। अब हम जॉन ड्राइडन के क्रिटिकल वर्क के बारे में बात करेंगे। उनका क्रिटिकल वर्क एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी ये बड़ा ही फेमस है। यह क्रिटिकल वर्क उन्होंने कुछ अलग ढंग से लिखा था। यह कन्वर्सेशन फॉर्म में है। कुछ पात्रों के माध्यम से चर्चा करते हुए ड्राइडन ने यह किताब लिखी थी। इसमें नियंडर यह पात्र खुद ड्राइडन का है। सैमुअल जॉनसन ने तो कहा था कि ड्राइडन ये फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म है। अब हम ड्राइडन को एज ए प्ले राइट देखेंगे। उनका पहला पे द वाइल्ड गैलन था। वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन वो एक अच्छे प्ले राइट है, इस बात को नोटिस किया गया और उस समय की नामी थिएटर कंपनी किंग्स कंपनी ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया था। दोस्तों अगला एक दशक उन्होंने नाटक लिखने पर ही जोर दिया और बहुत ही सक्सेसफुल प्लेज उन्होंने इस समय में लिखे थे। उन दिनों 1673 में आया उनका प्ले मैरिज अ ला मोड ये महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों यहाँ एक बात ध्यान में रखिए कि रिस्टोरेशन कॉमेडी की नींव डालने में ड्राइडन का महत्वपूर्ण नाम है। उसके बाद उनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, नाटक है, वो है ऑल फॉर लव। यह उनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्ले माना जाता है जो शेक्सपियर की एंटोनी और क्लियोपात्रा से इन्फ्लुएंस था। आमतौर पर ड्राइडन ने हीरोइक कपलेट में लिखना था, लेकिन उनका ये प्ले ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। इसके बाद उनकी महत्वपूर्ण जो ट्रेजेडी मानी जाती है वो है औरंगजेब। ये 1675 में लिखी गई थी। इसके बाद का उनका जो नाटक है द कॉन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनाडा ये 2 पार्ट में था। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्लेस जो है उन्होंने अपने समय में लिखे थे।
अब हम ड्राइडन का ट्रांसलेशन के संदर्भ में क्या योगदान है इसके बारे में चर्चा करेंगे। जॉन ड्राइडन का बचपन से ही ट्रांसलेशन स्किल बहुत अच्छा था। स्कूल में उनके टीचर भी उनको सराहा करते थे। शार्डवेल जब पोएट लॉरेट बना उसके बाद उनका पूरा तामझाम चला गया और पैसों की कमी भी होने लगी। तब उनका यह स्किल उनके काम आया था। अपने आखिरी दिनों में ड्राइडन ने बेहतरीन ट्रांसलेशन का काम किया है, जिसमें होरेस, जोवेनल, ओविड, बोकासियो, जेफरी चौसर, लक्रेटिस और थियोक्रेटिस जैसे दिग्गजों के वर्क का उन्होंने ट्रांसलेशन किया। जिंदगी के आखिरी मकाम तक वो लिखते रहे और उनके रूप में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण इंग्लिश राइटर हमें मिला है। जॉन ड्राइडन ने उम्र के 70वें साल यानी सन 1700 में अंतिम सांस ली थी। वॉल्टर स्कॉट ने उनके सम्मान में उन्हें ग्लोरिया जॉन कहा था, तो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने कहा था कि ही फाउंड इंग्लिश ब्रिक एंड लेफ्ट मार्बल्स। तो दोस्तों, ऐसे ये जॉन ड्राइडन जिंदगी भर चर्चा में रहे और उनके मरने के बाद भी आज तक वो चर्चा और रिसर्च के विषय बने हुए हैं।